गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को जो बच्चे बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपके जो है 2024 से 26 में पढ़ रहे हैं उनके लिए एसीपी 1 का महत्वपूर्ण एक जो आपका पीडीएफ और महत्वपूर्ण जो आपका कंसेप्ट है एसीपी 1 का वो बताने वाले हैं, जिसका नाम जो है कक्षाई अवलोकन एवं विश्लेषण के ऊपर हम बात करेंगे कि जो आपका कक्षाई अवलोकन और विश्लेषण होता है एसीपी 1 के दौरान जो कि आपका 30 नंबर का होता है, वो आपके हाथ में नंबर है और वह 30 नंबर आप कैसे प्राप्त करेंगे इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं प्यारे बच्चे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बता दूं बिहार डीएलएड का नंबर 1 चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस आपके हर कदम पर साथ है, हर चीजों को बड़ी बारीकी से बताते हुए आपको बेहतर तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ेगा और एक एक चीजों के बारे में आपको बताएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार डीएलएड सेशन आपका 2024 से 26 एसीपी 1 बेस्ट फॉर्मेट यानी कि यह फॉर्मेट भी मैं आपको बताने वाला हूं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ग्रुप में और ऐप के ऊपर भी अपलोड करवा दिया जाएगा। जैसे कि अवलोकन और कक्षाई अवलोकन की बात करेंगे, यह जो होता है क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और फिर यह कितने नंबर का होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कक्षाई अवलोकन और विश्लेषण का क्या मतलब होता है वो हम आपको बता देते हैं, लिखकर हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एसीपी 1 का एसीपी 1 जो होता है सबसे पहले जान लीजिए ये आपका 100 नंबर का होता है और ये 100 नंबर में जो ये आपका कक्षाई शिक्षण व गतिविधि का अवलोकन तथा विश्लेषण होता है यह आपका जो है 30 नंबर का होता है। यह आपका कितने मार्क्स का होता है और ये 30 नंबर का होता है। और इसको फाइल बनाने के ऊपर जो है, फाइल बनाने के ऊपर क्या बच्चा है बच्चों, फाइल बनाने के ऊपर जो है आपको ये 30 नंबर क्या होता है मिलता है। तो इस 30 नंबर को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, किस फॉर्मेट पर अवलोकन करना होगा और आखिर इसका मतलब क्या होता है इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। यहां पर देखिएगा कक्षाई शिक्षण व गतिविधि का अवलोकन तथा विश्लेषण का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। यानी कि जो ये आपका एसीपी 1 होता है इसमें आपको क्या किया जाता है, आपको जो है विद्यालय में क्या किया जाता है भेजा जाता है। विद्यालय में आपको जो है, विद्यालय में आपको जो है भेजा जाता है। किस लिए भेजा जाता है, ताकि आप जो है क्या कर सके, विद्यालय में आपको भेजा जाता है ताकि वहां जाकर जो है आप वहां पर अवलोकन कर सके, अवलोकन वहां पर जाकर जो है अवलोकन कर सके। साथ ही साथ जो है वहां पर आप जो है बहुत सारी चीजें जो है शिक्षा को प्राप्त कर सके और बहुत सारी चीजें जो है मतलब सीख सके, बहुत सारी चीजें जो है सीख सके और पढ़ाने के तौर तरीकों को भी सीख सके। समझ गए ना, तो ये सारे तरीके आपको वहां पर किया जाता है। इसी दौरान आपको जो है ये जो आपका कक्षाई शिक्षण अवलोकन है, यहां पर मैं लिख दूं कक्षाई शिक्षण जो अवलोकन होता है, समझ गए, कक्षाई शिक्षण जो आपका अवलोकन होता है यह क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। अवलोकन का मतलब होता है जांचना, समझ गए। अवलोकन का मतलब क्या होता है, अवलोकन जो होता है इसका मतलब होता है जांचना यानी कि चेक करना। कक्षाई कहने का मतलब है कि कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है, समझ गए, और शिक्षण का मतलब जो आपका पढ़ाई हो रहा है। यानी समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, जब किसी कक्षा में जब कोई शिक्षक पढ़ाते हैं उस पढ़ाने के दौरान आपको उस कक्षा में बैठना है और आपको जांच करना है कि जो टीचर पढ़ा रहे कैसे पढ़ा रहे, और एक फॉर्मेट दिया होता है और उस फॉर्मेट पर आपको टिक करना होता है, लिखना होता है कि टीचर ने इन चीजों का प्रयोग किया कि नहीं किया। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, कक्षाई शिक्षण का अवलोकन। अब मैं आपको बता दूं कि अवलोकन में किन किन चीजों को और किन किन बातों को ध्यान दिया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्र, यहां ध्यान दीजिएगा। अवलोकन की बात कर रहे हैं और अवलोकन में आपको किन किन बातों को ध्यान देता है, समझ गए। अवलोकन का मतलब होता है कि जब आप किसी एसीपी 1 के दौरान जब आप विद्यालय में जाते हैं, जब आप जो है विद्यालय में जाते हैं तो इस विद्यालय के दौरान जाने के बाद आपको कक्षा में जाकर, कक्षा कक्ष में जाकर जो है क्या करता है, कक्षा कक्ष में जाकर, यहां पर मैं लिख दूं कक्षा कक्ष में जाकर वहां हो रहे पढ़ाई को जांचना होता है, जांचना होता है कि शिक्षक बच्चों को सही तरीके से
पढ़ा रहे हैं या नहीं, साथ ही साथ जो है कॉलेज के द्वारा पीडीएफ फॉर्मेट अवलोकन का मिलता है, समझ गए। साथ ही साथ जो है पीडीएफ फॉर्मेट आपको एक मिलता है, उसी पीडीएफ के अनुरूप जो है जांचना होता है, अवलोकन करना होता है, समझ गए। यानी एसीपी 1 के दौरान जब आप विद्यालय में जाइएगा, वहां जाकर किसी कक्षा कक्ष में बैठिएगा, वहां जो टीचर पढ़ा रहे होंगे उनके पढ़ाने के शैली और तौर तरीके को आपको एक फॉर्मेट पर लिखना होता है, बनाना होता है, बताना होता है। अब आप पूछिएगा कि सर वो फॉर्मेट क्या है, वही तो मैं आपको बताने आया हूं मेरे प्यारे मित्र, यहां पर ध्यान दीजिएगा। वही तो हम आपको बताने आए हैं कि जो आपका बेस्ट फॉर्मेट है अवलोकन और कक्षाई अवलोकन के लिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं और चलते हैं हम फॉर्मेट के ऊपर। और प्यारे बच्चे इसका पीडीएफ हम आपको डलवा देंगे, परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए। आइए हम जो है फॉर्मेट के ऊपर बात करते हैं। यहां पर फॉर्मेट जो है बनाया है और आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा और समझने का प्रयास करना होगा मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को आपको कैसे रन करना है इसके ऊपर हम बात कर ले। ये आपको फॉर्मेट यहां पर दिख रहा होगा, वेट कीजिएगा, ये फॉर्मेट आपको दिखेगा यहां पर जो है मेरे प्यारे बच्चे। ये देखिए यहां पर आपको जो है फॉर्मेट दिख रहा है, यहां पर आपको जो है ये फॉर्मेट जो है दिख रहा है और इस फॉर्मेट को ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है अवलोकन संख्या क्या है, 1 है और इस तरह करके आपको जो है 15 अवलोकन बनाने होते हैं। 15 जो है आपको अवलोकन बनाने होते हैं फॉर्मेट वाला, 15 आपके जो है फॉर्मेट बनाने होते हैं और आपके 10 जो होते हैं आपके नॉन फॉर्मेट यानी वर्बली आपको लिखना होता है। उसके ऊपर भी बात करेंगे जिसको हम लोग मौखिक अवलोकन बोलते हैं और ये आपका लिखित अवलोकन है। तो ये अवलोकन संख्या 1 है। यहाँ पर सबसे पहले प्रशिक्षु का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखिए, फिर यहाँ पर विषय लिखिए, किस विषय की पढ़ाई हो रही है कक्षा में, क्रमांक लिख लीजिए, समझ गए, अपना रोल नंबर लिखिए, दिनांक लिखिए और एसीपी विद्यालय का नाम लिखिए, कहां पर एसीपी हो रहा है और पाठ का नाम लिखिए कि कौन सा विषय जो है पढ़ाया जा रहा है, कक्षा लिखिए और सत्र लिखिए। ये आज्ञा लिखने के बाद आपको जो है ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन होता है आपका लिए, समझ गए ना। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है फॉर्मेट की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। और ये रहा आपका फॉर्मेट, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह करना है। यहां पर देखिएगा अवलोकन के बिंदु यानी किन किन बातों के बारे में आपको कक्षा में अवलोकन करना है, ये आपका बिंदु है और स्थिति एवं परिणाम या इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना होगा। ये फॉर्मेट में आपको दिया रहेगा। जैसे फॉर्मेट में आपका जो है यहां पर पहला पॉइंट लिखा रहेगा कि लर्निंग प्लान का यूज हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब समझ गए। लर्निंग प्लान क्या होता है आपको पता है, पढ़ाने के दौरान, पढ़ाने से पहले आपको जो है प्री प्लान तैयार किया जाता है कि हमें विषय को कैसे पढ़ाना है, उसी को हम लोग जो है लर्निंग प्लान कहते हैं। और ये लर्निंग प्लान का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है इस कक्षा को पढ़ाने के दौरान, यहां पर देखिएगा तो लिखा गया है लर्निंग प्लान का प्रयोग जो है किया गया। बहुत बढ़िया कि टीचर ने क्या किया, इस कक्षा को पढ़ाने के दौरान लर्निंग प्लान का प्रयोग किया। दूसरा पॉइंट रहता है क्या, कक्षा व्यवस्था, यानी कि कक्षा का व्यवस्था कैसा था उसके बारे में देखिए क्या लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है बच्चों के बैठने की तरीका भी सही नहीं था तथा वे काफी शोरगुल कर रहे थे, अतः शिक्षक ने वर्ग व्यवस्था पर ध्यान देते हुए बच्चों को सही ढंग से बैठाया। यानी कि उस कक्षा में क्या हुआ आपको वही लिखना है। अगर बच्चा शोरगुल कर रहा है तो शोरगुल लिख देंगे, अगर बच्चा शांत बैठा है तो शांत लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। लर्निंग प्लान का प्रयोग किया गया था और कक्षा व्यवस्था कैसा था कि शोरगुल कर रहे थे बच्चे, लेकिन जब टीचर आए तो बच्चों को शांत करवा कर बैठा दिए। ये बातें आपका हो गया। आगे देखिएगा, अब देखिएगा अगला यहां पर आपका बिंदु क्या लिखा रहेगा, तो अगला यहां पर आपका पॉइंट लिखा गया है आरंभिक व्यवस्था। यानी आरंभिक व्यवस्था कहने का मतलब है कि कैसे आरंभ किया गया। तो देखिएगा सर का आरंभिक व्यवहार बहुत बच्चों का प्रति अच्छा था, यानी आरंभिक व्यवहार है, यानी किसका व्यवहार, ये शिक्षक की व्यवहार पूछ रहा है। तो आरंभिक व्यवहार कहने का मतलब कि शुरुआती व्यवहार शिक्षक का कैसा था, तो यहां लिखा गया है सर का आरंभिक व्यवहार बहुत मतलब बच्चों के प्रति अच्छा था। अगला है यहां पर पूर्व ज्ञान आकलन, यानी शिक्षक ने पढ़ाने से पहले क्या पूर्व ज्ञान का आकलन किया, यानी बालक के जांचने का प्रयास किया पूर्व ज्ञान क्या होता है। यहां देखिएगा हरियाली कविता, ये चैप्टर हिंदी का है। पहले सर के द्वारा बच्चों के द्वारा पूर्व ज्ञान आकलन किया गया जिनमें पेड़ पौधों से संबंधित प्रश्न पूछे गए और बच्चों ने सही सही जवाब दिया। यह बात भी सही है कि पूर्व ज्ञान क्या किया गया, यानी पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया गया। इसके बारे में आपको ये लिखना पड़ेगा, समझ गए, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला फॉर्मेट का टाइप क्या है देखिएगा। अगला यहां पर आपका 5वां नंबर, 15 या 20 पॉइंट होता है। ये 5वां नंबर पाठ की घोषणा कैसे किया गया टीचर के द्वारा। यहां देखिएगा सर ने अपने आस पड़ोस के पेड़ पौधे का उदाहरण देकर
पाठ की घोषणा की। ये बात भी सही है कि सर ने क्या किया, अपने आस पड़ोस के जो भी मतलब पेड़ पौधे हैं, क्योंकि हरियाली के बारे में पढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सर ने अपने आवरण के स्थित पेड़ पौधों के बारे में उदाहरण देते हुए पाठ का शुरुआत किया। अगला बिंदु क्या पूछता है, पढ़ाने का विधि, यानी सर ने इस चैप्टर को कैसे पढ़ाया, तो व्याख्यान तरीके से पढ़ाया और लिखित विधि के माध्यम से पढ़ाया। आपको वही लिखना पड़ेगा जैसे वो पढ़ाएंगे। अगला है गतिविधि की प्रयोग, क्या इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान टीचर के द्वारा गतिविधि कराया गया। यहां क्या लिखा गया देखिएगा, गतिविधि का प्रयोग किया गया। बाहर के एक फूल, एक आम का पेड़ व अन्य पेड़ों के बीच जो है अंतर कक्षा मिलाकर बताया गया, यानी बाहर से कुछ पेड़ पौधों की पत्ती लाया गया और इसके बारे में अंतर बताया गया हरियाली चैप्टर में। तो ये गतिविधि का प्रयोग भी यहां हुआ, समझ गए, गतिविधि का प्रयोग भी जो है हुआ। यह 7वां पॉइंट। अब आगे देखिएगा 7वां पॉइंट। 8वां नंबर पॉइंट देखिएगा, 8वां नंबर पॉइंट है कि टीएलएम का प्रयोग किया गया कि नहीं, शिक्षण सामग्री का प्रयोग यानी टीएलएम का। तो देखिएगा टीएलएम का प्रयोग किया गया, चौक डस्टर एंड बुक्स, यानी टीएलएम का इसमें प्रयोग किया गया। इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान टीएलएम का बाबू प्रयोग किया गया। अगला यहां पर देखिएगा उदाहरण का प्रयोग, क्या इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान टीचर के द्वारा उदाहरण का प्रयोग किया गया। तो देखिए उदाहरण का प्रयोग जो है किया गया, आस पड़ोस के पेड़ पौधे का रंग रूप आकार के बारे में बताया गया। यह बात भी सही है कि आस पड़ोस के पेड़ पौधे रंग रूप आकार के बारे में शिक्षक ने क्या किया, बताया। तो यहां पर क्या है बाबू, आपका जो है क्या किया, यहां पर उदाहरण का प्रयोग किया गया। ये बात भी जो है सही है। आगे देखिएगा छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, यानी छात्र और शिक्षक के बीच जो है रिलेशन कैसा था, इंटरेक्शन कैसा था। तो देखिएगा कक्षा में छात्र शिक्षक का व्यवहार, अंतःक्रिया व्यवहार एक दूसरे से अच्छा था, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो है उन दोनों का व्यवहार अच्छा था। तो ये पॉइंट में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और सब में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बस चैप्टर चेंज होगा और तरीका यही रहेगा, समझ गए। अगला यहां पर देखिएगा श्यामपट्ट के बारे में, श्यामपट्ट कार्य किया गया कि नहीं किया गया। तो श्यामपट्ट कार्य किया गया, जैसे पाठ का नाम लिखा गया, पेड़ पौधे का नाम लिखा गया, चित्र किया गया, यानी टीचर ने जो है पाठ्य पुस्तक जो आपका पाठ्य ब्लैक बोर्ड होता है उसका प्रयोग किया गया। यही हर पॉइंट को लिखना है, टीचर के एक एक डिनोट का प्रयोग करना है और ये आपका फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट है और बच्चा के द्वारा लिखा गया है, समझ गए। यहां पर देखिएगा अनुशासन की बात करता है कि टीचर जब आए तो क्लास का अनुशासन कैसा था। जब कविता को पढ़ाया जा रहा था तो सारे बच्चे जो है अनुशासन में थे। ये बात भी सही है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जब टीचर पढ़ा रहे थे तो पीछे बच्चा हल्ला कर रहे थे, तो ये टीचर की कमी है कि वो ध्यान नहीं दे रहे थे। सारी बातें आपको लिखना, जो बातें वो लिखिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी क्या क्लासरूम में लोकतांत्रिक व्यवस्था था। तो यहां देखिएगा हाँ, कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था था, कोई भी बच्चा या बच्ची सर से प्रश्न पूछ सकता था, यानी प्रश्न पूछने की आजादी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था था, कोई डर की माहौल नहीं था। ये बातें आपको इसमें लिखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो आगे भी और भी बहुत सारे पॉइंट है। पॉइंट नंबर आपका 14, लैंगिक संवेदनशीलता, यानी क्या लिंग के आधार पर संवेदनशीलता थी, यानी क्या कहीं भेदभाव तो नहीं किया जाता था ना। यहां देखिएगा कक्षा में किसी भी प्रकार का लैंगिक संवेदनशीलता नहीं था, छात्र छात्राओं को बराबर नजर से देखा जाता था। क्योंकि क्लासरूम में अक्सर देखने को मिलता है कि टीचर जो होते हैं महिलाओं को ज्यादा, पुरुषों को आरक्षण कम देते हैं, तो ऐसा कुछ होता है क्लासरूम में, तो ऐसा नहीं था। ये बातें यहां पर लिखा गया है। आगे की बात कर ले, वर्ग कार्य क्या किया गया, यानी क्लासरूम में कुछ बच्चों को कार्य दिया गया कि नहीं दिया गया। वर्ग कार्य किया गया, सही बच्चों को पुस्तक को पढ़वाया गया, ये वर्ग कार्य हो गया। बच्चों को जो है क्या किया गया, पुस्तक पढ़वाया गया, ये आपका वर्ग कार्य हो गया। अब हम यहाँ पर 16 पॉइंट गृह कार्य की बात करता है, तो गृह कार्य के तहत जो है बच्चों को कविता का भावार्थ लिख कर लाने के लिए कहा गया। ये बात भी सही है कि टीचर ने जो है क्या किया, आपको गृह कार्य भी दिया, यानी किसी विषय को पढ़ाने के लिए एक टीचर को कितना मेहनत करना पड़ता है, आपको अवलोकन करना होता है कि टीचर ने जो पढ़ाया वो सारे क्राइटेरिया, ये क्या है आपका, ये क्राइटेरिया है, यानी ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को फुलफिल किया कि नहीं किया। अगर इस फॉर्मेट को फुलफिल नहीं किया, इसका मतलब कि टीचर ने उस क्लासरूम को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाया। आपको ऐसे ही थोड़ी पढ़ाना है, हर चीज को डिनोट करना है। टोटल 20 होता है आपके अप्रोक्स। उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, यानी जो चैप्टर पढ़ाया गया हरियाली, देखिएगा उद्देश्य की प्राप्ति हुई, सारे बच्चे हरियाली के बारे में जानकारी हो गई। अगला है अवलोकन विश्लेषण, क्या कीजिएगा कि इसकी विशेषता क्या है। तो अवलोकन विश्लेषण बहुत अच्छा रहा, यानी आपको आपसे पूछ रहा है कि आपने अवलोकन किया टीचर का, क्लास 5 के बच्चा हिंदी पढ़ा रहे थे उसका अवलोकन किया, तो आपका अवलोकन व्यवस्था कैसा था, तो बहुत अच्छा था। इस तरह करके आपको जो है कक्षाई अवलोकन और कक्षाई अवलोकन का विश्लेषण आपको करना है, जो कि ये 30 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बाबू, 30 नंबर का होता है और 15 गो ऐसा बनाना होता है। एक बनाने में आपको 4 गो पेपर लगेगा और 4 पेपर में आपको 20 गो पॉइंट या 18 गो पॉइंट के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। हिंदी विषय हो, इंग्लिश विषय हो, गणित विषय हो, कोई भी विषय हो, आपको लिखना ऐसा ही है। गृह कार्य दिया गया कि नहीं दिया, अगर क्लासरूम में दिया गया तो लिख देंगे कि हाँ गृह कार्य दिया गया, नहीं दिया गया नहीं गृह कार्य नहीं दिया गया, पढ़ाया गया हाँ पढ़ाया गया, कौन सा विधि, जो विधि का नाम विश्लेषण किया गया तो ठीक है, नहीं किया गया तो वो भी लिख देंगे। जो
आपको क्लासरूम में देखिएगा वो आपको वहां पर नोट करना है। क्लियर है? तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चे कि जो हमने यहाँ पर आपको बताया कक्षाई अवलोकन और विश्लेषण के बारे में, आपको मेरी बातें जो है समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि जो चीजें हमने आपको यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे आपको बताया, तो क्या मेरी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। आशा करते हैं आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।